नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। देख तमाशा पुलिस का, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस पुलिस के भरोसे आप चैन की सांस लेते हैं वो पुलिस सो रही है। गुड़गांव में गुंडाराज सरेआम चल रहा है। सरेआम चल रही है गोलियां, खुलेआम हो रहे हैं कत्ल, सरेराह हो रहे गैंग वॉर। लेकिन सवाल ये कि आखिर पुलिस क्या कर रही है? गुड़गांव या फिर गैंग गांव, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां गैंगस्टर की भरमार है जो खुलेआम गोलियां दागते हैं, सरेआम मौत बांटते हैं, जिन्हें डर से डर नहीं लगता, जो खौफ से बेखौफ हैं, क्योंकि यहां पुलिस ही तमाशबीन है। उसके सबूत हैं ये आंकड़े। 15 जुलाई 2015 गुड़गांव के एमजी रोड पर सरेआम गैंग वॉर। सेंट्रो कार सवार युवकों ने एसयूवी पर फायरिंग की। गैंग वॉर में एक ऑटो चालक की मौत। 10 नवंबर 2015 सेक्टर 5 के पेट्रोल पंप पर गैंग वॉर। प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। साफ है कि गुड़गांव में गैंगस्टर को कोई डर नहीं है। वो आते हैं, खुलेआम गोलियां चलाते हैं, अपने काम को अंजाम देते हैं और फुर हो जाते हैं। लेकिन गुड़गांव पुलिस हाथ पर हाथ रखे रह जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुड़गांव पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस को नाम पता है, काम पता है, चेहरा पता है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ खाली हैं। आपको गुड़गांव के गुंडों वाले गैंग की जानकारी भी देते हैं। नाम नीतू गहलोत गैंग, मुखिया नीतू गहलोत और बिंदर गुर्जर। कहां हैं मालूम नहीं। सदस्य 17, आपराधिक मामले 3। नाम संदीप गाडोली गैंग, मुखिया संदीप गाडोली। कहां है फरार। सदस्य 32 और आपराधिक मामले 33। नाम महेश अटैक गैंग, मुखिया महेश अटैक। कहां है जमानत पर बाहर। सदस्य 13, आपराधिक मामले 20। नाम राकेश हयातपुर, मुखिया राकेश हयातपुर। कहां है जमानत पर बाहर। एमजी रोड पर गैंग वॉर में टारगेट हुआ था राकेश। सदस्य 16, आपराधिक मामले 19। नाम फौजी गैंग, मुखिया बंटी अलियास फौजी। कहां है मृत। नाम सुरजीत गैंग, मुखिया सुरजीत। नाम हैवी गैंग, मुखिया हरिंदर अलियास। सदस्य 10। नाम योगेश गैंग, मुखिया योगेश अलियास नक्की। सदस्य 8। नाम धर्मवीर उल्लाहवास गैंग, मुखिया धर्मवीर उल्लाहवास। सदस्य 15। इन सभी गैंग्स की जानकारी गुड़गांव पुलिस के पास है, लेकिन बावजूद इसके ये गैंग्स लगातार फल फूल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर गुड़गांव में बढ़ते गैंग वॉर के मामलों के लिए जिम्मेदार कौन है। बड़ा सवाल यह है कि क्या गुड़गांव पुलिस सब जानकर भी अनजान बनी हुई है। क्यों अपराधियों के हाथ कानून के हाथों से बड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। न सेवा, न सुरक्षा और न सहयोग, यहां पुलिस मुंह ताकती है।
यहाँ पुलिस तमाशा देखती है। आप खुद रहें अपने भरोसे, क्योंकि यहाँ सुरक्षा है भगवान भरोसे। गुड़गांव में चल रहा गुंडा राज, खुलेआम सरेराह गैंगस्टर की बरस रही गोलियां, लेकिन पुलिस का कोई पहरा नहीं। बिल्कुल, गुड़गांव पुलिस को नाम पता, सब कुछ पता है, कई सबूत हैं, बावजूद इसके पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। कई गैंग वॉर देखने को मिले। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए आरएस राघव जी, सुरक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। राघव जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में। धन्यवाद। आपने ये रिपोर्ट देखी हमारी, और इस तरह की खबरें आप रोज सुबह जब चाय लेकर बैठते होंगे अखबार पढ़ने के लिए, कई सारी खबरें आप पढ़ते होंगे। क्या वजह है, क्या गुड़गांव पुलिस जो है वो नाकाम साबित हो रही है? वाकई में ये नजर आ रहा है? देखिए जी, पुलिस मैन टू मैन प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, लेकिन पुलिस को इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना स्ट्रांग करना चाहिए कि हर अपराधी की मूवमेंट उनके पास जानकारी होनी चाहिए, जो गुड़गांव पुलिस में मेरे हिसाब से लैकिंग है। आए दिन वारदात हो रहे हैं, गैंग का पता है, लेकिन फिर भी पुलिस पकड़ने में नाकाम है। तो इनका इंटेलिजेंस वर्क जो है वो काम नहीं कर रहा है। आप सड़क पे गुजरिए, नाकाबंदी हो रही है, वहाँ पे बैरियर लगा है, लेकिन कांस्टेबल साहब अखबार पढ़ रहे हैं या मोबाइल पे लग रहे हैं। ये आम है, आप देख लेंगे, ये कोई नई बात नहीं है। आम हर शहरी इस बात को देख रहा है। वो सिर्फ टू व्हीलर वाले को पकड़ेंगे जिनसे उन्होंने पैसा वसूल करना है। चालान के लिए अपना एक अलग है, जिसके पास पैसे नहीं है उसको चालान कर देते हैं। मेन बात यह है कि इनका इंटेलिजेंस, जो क्राइम इंटेलिजेंस है, दैट इज लैकिंग। अगर वो प्रॉपर हो तो ये सब लॉ एंड ऑर्डर काबू में आ जाए। और पहले नोएडा को बोलते थे कि क्राइम सिटी है, लेकिन अब जो है गुड़गांव जो है नोएडा को भी पार कर गया है, यूपी को भी पार कर गया है। हरियाणा जो पीसफुल स्टेट था, अब गुड़गांव को देख के हरियाणा पूरा बदनाम है। मुझे पता नहीं पुलिस क्या कर रही है और क्यों नहीं एक्शन ले रही है। आपने कहा इंटेलिजेंस का जो एक स्तर है, उस स्तर पर वर्क करने की जरूरत है। कई ऐसे गैंगस्टर हैं, हमने आपको नाम भी दिखाया इस रिपोर्ट में जो अब से कुछ देर पहले चल रही थी, जिनका नाम, कितने सदस्य हैं और क्या आपराधिक मामले दर्ज हैं, कोई सलाखों के पीछे है, ये जमानत पे बाहर चल रहा है या कोई पकड़ा ही नहीं गया, ये सब पुलिस के पास ब्यौरा है। कब कब कहां गैंग वॉर हुआ, सीसीटीवी फुटेज, गवाह सब हैं पुलिस के पास। पुलिस जानती है सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए कि ये कौन सा गैंग है, बावजूद इसके पुलिस के हाथ खाली हैं। इसके पीछे आपको क्या नजर आता है? या तो पुलिस इस पर काम करना ही नहीं चाहती? देखिए, पुलिस के पास अगर इंटेलिजेंस होगी और उनका ऑपरेशन पता लग जाएगा, तभी वो पकड़ सकती है, वरना हर कदम पे पुलिस नहीं जा सकती है। ये हर आदमी को पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है, लेकिन ये इंटेलिजेंस है जो काम करेगी। और उनको पता होना चाहिए कि कौन अपराधी है, कहाँ है, उनके ऊपर वाच रखी जाए, उनको नैब किया जाए। यही एक तरीका है जो मैं समझता हूँ। इंटेलिजेंस लैकिंग है गुड़गांव पुलिस की। कोई टाइम था कि यहाँ एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता था, आज एक आईजी लेवल के कमिश्नर हैं, दो डीआईजी लेवल के अफसर जॉइंट कमिश्नर हैं, डीसीपीज की भरमार है, पुलिस की भरमार है, गाड़ियों की भरमार है, लेकिन फिर भी गुड़गांव के सिटीजन्स को आराम नहीं है, चैन नहीं है, उनको डर बना रहता है। कब मेरा घर टूट जाएगा, कब मेरी चैन छिन जाएगी, कब डकैती हो जाएगी। आप ये देखिए कि आम सरेआम रिवॉल्वर दिखा के गाड़ियां लोगों से छीन ली जाती है। इस तरह की कई वारदातें हम देखते हैं। राघव जी, आपको बीच में रोक रही हूँ, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। एसीपी हवा सिंह जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। सिंह साहब नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। पुलिसिया कार्यशैली पे लगातार सवाल उठ रहे हैं कि एक के बाद एक जो ये मामले अपराध के सामने आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? आप लगाम लगा पाने में असमर्थ नहीं है, वजह क्या है?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कानून व्यवस्था बिल्कुल उसका ख्याल है और बहुत ही मुस्तैदी से अपना काम कर रही है तो वो पुलिस। मुस्तैदी नजर नहीं आ रही ना हवा सिंह साहब, कहाँ पे दिख रहा है? जमीनी स्तर पर तो नहीं दिख रहा। गुड़गांव की अगर हम बात कर ले, राजू प्रॉपर्टी डीलर को कई राउंड फायरिंग की गई, सरेआम सरेराह। उन्हें यह भी डर नहीं था कि आप लोग सीसीटीवी देखकर पकड़ लेंगे। वहां पर उन्होंने कई राउंड फायरिंग की, राजू को छलनी कर दिया गया गोलियों से। आपके पास फुटेज है, बावजूद उसके अभी तक कुछ खास लगा नहीं है हाथ। नहीं, कोई बहुत दूर नहीं है, जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होंगे अपराधी। लेकिन इस तरह का ये अपने आप में कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले एमजी रोड पे हमने इस तरह से गोलीबारी देखी। हाँ, वो कुछ मामले थे जो सारे पकड़े गए हैं उनमें से लगभग। सिंह साहब, पुलिस की ओर से जितनी तत्परता के साथ, जितनी एक्टिवनेस दिखाई देनी चाहिए, उतनी तत्परता दिख नहीं रही है। अब सवाल ये कि सेवा सुरक्षा और सहयोग का दावा आप कैसे कर सकते हैं? नहीं जी, बहुत ही कंट्रोल में है और काफी अपराधों पर लगाम लगी कहाँ है। कंट्रोल में हवा सिंह साहब, कहाँ हैं आप? या तो आप अखबार नहीं पढ़ते, न्यूज चैनल नहीं देख रहे हैं, ये केसेस आपके पास आए, आप इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ कंट्रोल में? कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। साइबर सिटी को क्राइम सिटी का नाम ऐसे थोड़े मिल गया। नहीं, आप देख रहे हैं कि जी। सब पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ही कम केसेज है मर्डर के, जो ये कंट्रोल का ही नतीजा है। कंट्रोल का नतीजा हमें तो कुछ नजर नहीं आया। सिंह साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। बलवान लांबा इस वक्त हरियाणा पुलिस संघ के अध्यक्ष जुड़ गए हैं। लांबा जी नमस्कार। नमस्कार मैम। बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। जी मैडम। काफी अहम विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ एस राघव जी भी हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आखिर ऐसा क्यों है कि हरियाणा पुलिस, जिसका एग्जाम्पल दिया जाता था, अब सवाल उठ रहे हैं कि आप कैसे बात कर सकते हैं सेवा सुरक्षा और सहयोग की? क्राइम का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। क्राइम का सतर मैडम इसलिए बढ़ रहा है कि तुम्हारी रेशो घट रही है पुलिस एम्प्लॉइजों की, और दूसरी बात यह है कि पुलिस एम्प्लॉइज निर्भय हो गए, कोई काम नहीं कर पा रहे, ऊपर प्रेशराइज है, अधिकारी स्टैंड नहीं करे, सरकार कहीं कहीं क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए हमारे को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रही। लांबा जी, कौन प्रेशर डाल रहा है? कौन से केस के लिए प्रेशर डाला गया? मैडम जी, पुलिस कर्मचारी कहीं भी इन्वेस्टिगेशन करता है तो अधिकारी वर्ग हमारा स्टैंड नहीं कर पाता, जो सारी की सारी सरकारों की खामियां आ रही है। नहीं, ये खामियां कहाँ है? आप एग्जाम्पल दीजिए ना। सिर्फ ये कहने से कि जो ऊपर से दबाव आ गया इसलिए नहीं किया, कौन से केस में नहीं किया? मैं एग्जाम्पल दूंगा। पहले हमारे सीपी गुड़गांव रहे, मेरे पास बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बातें आई हैं। जब भी कोई क्रिमिनल है, कोई आईओ शिकंजा कसता, हमारा एसएचओ शिकंजा कसता है, तो अधिकारी वर्ग क्रिमिनल आदमियों से अपनी तार जोड़े रखता है और उनको कहीं न कहीं रिलीफ दिलाता है। चलिए, आप ये तो मानते हैं ना कि पुलिस की ओर से जिस स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही? वो नहीं हो रही, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। आप एक्सेप्ट करते हैं। हवा सिंह साहब, अब आप बोलिए, आप किस कंट्रोल की बात कर रहे थे? मैं उसी कंट्रोल की बात कर रहा हूँ जी, जो हो रहे हैं दरअसल बिल्कुल कंट्रोल है, काफी क्राइम पर दो पुलिस अधिकारी इस वक्त हमारे साथ। आप कैसे कह सकते हैं कंट्रोल में? मुझे समझ नहीं आ रहा। हर घंटे अपराध की नई खबरें सामने होती हैं, पिछली अभी सुलझी नहीं है और कई केस तो बहुत सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप किस कंट्रोल का जिक्र कर रहे हैं? राघव जी, हवा सिंह साहब को आप सुन रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? नहीं, कोई खास कंट्रोल नहीं है और पुलिस के अब इनके खुद अधिकारी बोल रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव है, प्रेशर है, भगवान जाने क्या प्रेशर है। अगर पुलिस प्रेशर में काम करेगी तो अपराध बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। पुलिस को तो निर्भीक होके फेयर काम करना चाहिए, अपराधी है उसको पकड़ना चाहिए और लोगों की सुरक्षा देना चाहिए। ये मेन सुरक्षा देना जो है, ताकि लोग बाग चैन की नींद सो सके। बिल्कुल, काफी बड़ी बात यहाँ पर लांबा जी कह गए कि ऊपर से प्रेशराइज किया जाता है। किन किन मसलों पर प्रेशराइज किया गया और क्या पुलिस का यही एक अपना अस्तित्व है कि अगर आप पर दबाव डाला जाएगा तो आप काम नहीं करेंगे? इन्हीं पर मैं लौट कर आऊंगी आप तीनों ही मेहमानों के पास। फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने
पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। क्या हुआ है तुम्हें? जड़ों पर जमी फफूंदी की वजह से हमारी पोषण सोखने की क्षमता कम हो रही है। लेकिन इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है साफिलाइजर। इसे फसल में डालने से जड़ों पर जमी फफूंदी की परत हट जाती है और फसल की पैदावार बढ़ती है। साफिलाइजर। देख तमाशा पुलिस का इस खास कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। और खास कार्यक्रम इसलिए क्योंकि बहुत जरूरी हो गया था इस मुद्दे पर बात करना, ये जानना कि आखिर पुलिस की कार्यशैली कहां स्टैंड कर रही है। हमारे साथ इस वक्त एसपी बने हुए हैं हवा सिंह साहब, लांबा जी भी हमारे साथ पुलिस संघ अध्यक्ष इस वक्त फोन लाइन के जरिए मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ एस राघव जी हैं। हमारे साथ हवा सिंह साहब अब नहीं है, उन्होंने फोन काट दिया, समझा नहीं पा रहे थे कि किस तरह से कंट्रोल में है। कंट्रोल की जो जिक्र है उनकी ओर से लगातार की जा रही थी, लेकिन बता नहीं पाए कि आखिर क्या कंट्रोल में है जो नजर नहीं आ रहा। बलवान लांबा जी हमारे साथ है। लांबा जी हालांकि इस बात को स्वीकार रहे हैं कि कमी है, खामियां हैं। लांबा जी कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा इस तरह से भयभीत होकर जीना। मैडम जी ऐसा है, जब तक ये हमारे अंग्रेजों वाले शासन के रूल जब तक अमेंड नहीं होंगे तब तक हरियाणा पुलिस कंटिन्यू लोगों की सेवा में अपने आप को नहीं डाल पाएगी। कौन से रूल लांबा जी? वो अंग्रेजों के रूल ये हैं कि मैडम एक अधिकारी ऊपर से आदेश देता तो कर्मचारी ने वैसे करना पड़ता, चाहे वो जायज हो चाहे ना जायज। आपसे जब पहले बात हो रही थी ब्रेक से पहले लांबा साहब, आपने ये कहा कि ऊपर से प्रेशराइज किया जाता है, दबाव डाला जाता है। किन्होंने दबाव डाला और क्या एक पुलिस अधिकारी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ सकता है कि चूंकि मेरे ऊपर दबाव था इसलिए मैंने कार्रवाई नहीं की, तो फिर आप पुलिस किस काम के? मैडम जी पुलिस की कार्यशैली के बारे में हम बहुत आहत और निराश हैं कि घर बैठे लोगों को मुलजिम बना दिया जाता है और मुलजिम को बैकडोर से सेफ निकाल दिया जाता है। हमारे पास बहुत सारे सैकड़ों उदाहरण हैं। जब आप ही निराश है तो आम जनता का क्या हाल होगा? राघव जी आप समझ सकते हैं। देखिए जी, मैंने बहुत सारे
सेमिनार अटेंड किए हैं, बहुत सारे कोर्सेज अटेंड किए हैं। वहाँ पे आईपीएस अफसर ऑल इंडिया लेवल के, होम मिनिस्ट्री के, वहाँ पे मैं मिसाल दिया करता था कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। रात के 2 बजे आप अपना बटवा और गोल्ड लेके चले जाइए, कोई आपकी तरफ आंख नहीं उठा के देखेगा। आप जमुना पार जाइए और यूपी में जो है दिन दहाड़े लूट होती है, क्या है? सिर्फ मैं ये कहता था कि वहाँ की पुलिस फेयर है, पुलिस का डर है, चोरों को डर है, लेकिन अब वो बात हरियाणा में, गुड़गांव में तो खास तौर पे नहीं रही है। अभी अपराधियों को पुलिस का कोई भय नहीं रहा है। उसका कारण तो पुलिस प्रशासन जाने, और क्यों है? हवा सिंह जी साफ कह रहे हैं कि दबाव में काम कर रहे हैं, ऊपर से प्रेशर है। उन्होंने ये भी कह दिया कि निर्दोष आदमी को अपराधी बना दिया जाता है, अपराधी को छोड़ दिया जाता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? लांबा जी, जो जिस स्थिति का जिक्र आपने किया उस पर अभी हम राघव जी से बात कर रहे थे। ये स्थिति काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये पुलिस महकमे में है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा तो काफी लंबे समय से चल रहा है, और व्यवस्था और कानून व्यवस्था बिगड़ती चली जाएगी। अधिकारी वर्ग का जो नंगा नाच अभी कैंसर काफी लंबे समय तक चलता रहता है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको हम पाल के रखेंगे, काट कर अलग करना पड़ता है। लांबा जी। मैडम जी, अधिकारी वर्ग सिर्फ अपनी पोस्टिंग बचाने के लिए काम करता, ना कि जनता की सेवा के लिए। इनको पोस्टिंग का खतरा रहता हमेशा, क्राइम पर अंकुश लगाने का नहीं। हर आईपीएस अफसर को डिस्ट्रिक्ट चाहिए, कोशिश करता उसकी डिपार्टमेंट में खोल दी जाती है, उसको अंडर प्रेशर ले दिया जाता है। ये अपनी मनमानी करवाते, ना कि कर्मचारी ये जो प्रेशर डालते हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि अपराध मुक्त, भय मुक्त माहौल देखना चाहता है हर एक आम आदमी। आप लोगों से उम्मीद है, जब आप इस तरह से बात करेंगे कि हम पर प्रेशर है। मैडम जी, प्रायोरिटी बेस पे पोस्टिंग दी जाए। ये पॉलिटिकल बेस पे पोस्टिंग मिलती है, ना कि प्रायोरिटी बेस पे। सीनियरिटी बेस पे पोस्टिंग दी जाए। वो पॉलिटिकल पार्टी आती है तो अपने अधिकारियों को लगाती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आती है तो अपने अधिकारियों को नॉमिनेट करती है। और जब तक ये प्रकरण ये सिस्टम रहेगा, तब तक क्राइम पर अंकुश लगाना असंभव है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। राघव जी, आपने सुना लांबा जी को, क्या ये एक उपाय हो सकता है? बिल्कुल, इंडिपेंडेंस दी जाए, अधिकारी की क्षमता देख के उसको जिले में पोस्ट किया जाए, ना कि सिफारिश से। आमतौर पे सिफारिशों से पोस्टिंग होती है, और हर आईपीएस अफसर चाहता है कि उसको डिस्ट्रिक्ट मिले, क्योंकि अगर वो हेडक्वार्टर में है तो वो एक बड़ा क्लर्क है, प्यून तक उनको नहीं मिलता है। डिस्ट्रिक्ट में उनको जो मजे हैं वो, इसलिए हर आदमी जब पोस्टिंग चाहता है तो ऊपर के लोगों को खुश रखना चाहता है, राजनीतिक लोगों को खुश रखना चाहता है। राजनीतिक लोगों के कहने पे, इशारे पे पुलिस अफसर चलता है, और जब तक ये बात रहेगी और तो ये आम खुशफहमियां आदमी बांटने सुखी में नहीं वो हो ये सकता। भूल जाता है कि क्या शपथ लेकर वो इस महकमे में आया था और लोग क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरह से कार्य करना चाहिए या फिर काम होना चाहिए। चलिए राघव जी, बहुत ही बेहतरीन चर्चा रही आपके साथ, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में आने के लिए। तो देख तमाशा पुलिस का, ये नाम इसलिए इस कार्यक्रम को दिया कि तमाशबीन पुलिस नजर आ रही है, बोनस साबित हो रही है अपराधियों के आगे। क्यों? ये कोई भी पुलिस वाला जवाब देने के लिए तैयार नहीं। हालांकि लांबा जी ने ये जरूर माना कि प्रेशराइज किया जाता है और भी कई खामियां हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।